नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ स्टॉक्स बता रहा हूं जो अगले एक महीने के लिए, मात्र एक महीने के लिए आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। वॉच लिस्ट में तो रहने ही रहने चाहिए। अच्छा, जब कोई बाय या सेल निकलना तो वॉच लिस्ट में क्यों लगाएं, इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं और जो भी डिप मिले, देखिए इन स्टॉक्स में मोमेंटम चल रहा है इस समय, और जब भी किसी चीज में मोमेंटम चलता है ना, या तो वो तेजी से ऊपर जाता है या वो तेजी से नीचे जाता है। अगर किसी भी दिन आपको 5 से 8% की करेक्शन मिले, इंट्राडे में इजीली मिल सकती है इन स्टॉक्स में, आपको खरीदना है। रीजन बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे सेक्टर स्पेसिफिक बात है। इनफैक्ट कल मेरे पास एक व्यूअर थे जिनका कमेंट भी आया था, और इस तरीके के कमेंट काफी अच्छे लगते हैं। मैक्सिमम लोग क्या पूछते हैं, ये वाला शेयर इसको खरीद लें क्या, ये वाला शेयर उसको। अरे भाई, मैं बोल दूंगा खरीद लो, आपका पैसा नहीं बनेगा, किसी का नहीं बन सकता किसी के कहने से। मेरे से पूछो, उसके बाद आपका अपना कन्विक्शन होना चाहिए, आपका अपना भरोसा होना चाहिए, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा। यहां पे बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं, भाई फिर आपकी वीडियो क्यों देखें हम। डेफिनेटली मैं आपको बोल दूंगा बाय सेल के लिए, लेकिन आपका पैसा बनेगा तभी जब आपका अपना कन्विक्शन होगा। मेरे कहने से आप कितनी बार खरीद के पैसा बना लोगे, सिंपल सा लॉजिक बता दो। तो मैं अपने पर्पस से बनाऊंगा और आप अपने पर्पस से देखोगे कि यार मेरा रिस्क क्या है, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है, मैं कितने टाइम फ्रेम के लिए रख सकता हूं। ये सब चीजें आपको ही पता है आपके बारे में, ठीक है। मैं यहां पे जो सेक्टर्स बता रहा हूं ये लाइमलाइट में है। रीजन, बजट आ रहा है और आज के सेशन में सरकार ने फिर से बड़े ऐलान कर दिए हैं इस सेक्टर को लेकर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस सेक्टर में जब बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी IRDAI की तरफ से, तभी मैंने आपके साथ ये सेक्टर पिक करा था और यहां से 2-3 स्टॉक्स के बारे में बात भी करी थी। सबसे पहले सेक्टर का नाम इंश्योरेंस सेक्टर। यहां पे गवर्नमेंट ने उस समय कहा था क्लियरली कि हम शॉर्ट टर्म से इनका ये 1-2 महीने का मतलब नहीं है, शॉर्ट टर्म से मतलब है 6 महीने 12 महीने, शॉर्ट टर्म से ये मतलब है इसके मार्केट कैप को डबल करना चाहते हैं। यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के मार्केट कैप को डबल, यानी कि कंपनियां डबल हो जाएंगी, पैसा डबल आपका, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में इसका टोटल मार्केट कैप 11 लाख करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी है गवर्नमेंट की। और आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो यहां पे भारत इंश्योरेंस के मामले में सबसे पीछे चल रहा है, तो इसको बढ़ावा देके सरकार ऊपर लाना चाहती है। ये 2-3 मेन फोकस हैं और आपको पता है गवर्नमेंट जहां फोकस करे वो खरीद लो। चाहे आप शुगर थीम देख लो, एथनॉल वाली थीम देख लो, या फिर राइस वाली थीम देख लो, तो कोई भी थीम जो सरकार फोकस कर रही है उसको अचीव कर रही है और वहां पैसा बनना है निवेशकों का। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन साथ के साथ मैं आपको 2-3 अपडेट देना चाहूंगा। पहली अपडेट तो ये है सेल में ऑलमोस्ट टारगेट आता हुआ दिख रहा है। दूसरी, ये इंफ्रा स्टॉक्स को लेकर कंटिन्यू आपके साथ बात कर रहा हूं। कल मैंने शाम को आपके लिए IRB इंफ्रा के बारे में बात करी, आज शानदार तेजी। PNC इंफ्रा हमने टॉप पिक रखी है। KNR कंस्ट्रक्शन आपके लिए एक PNC इंफ्रा है, एक IRB इंफ्रा है, एक PSP प्रोजेक्ट्स है, एक KNR कंस्ट्रक्शन है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय अपनी थीम में रखने चाहिए। कंटिन्यू मोमेंटम है, जहां गिरावट मिले खरीद लो। सब भाग रहे हैं, बड़ी तेजी बन रही है और इंफ्रा एक थीम चल रही है इस समय इंफ्रा की। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पे IRB इंफ्रा के बारे में कल जो अपडेट दी थी, वो एक और अपडेट आ रही है कि कल बोर्ड मीटिंग है स्टॉक के विभाजन को लेकर। मे बी देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आती है। अब आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर पे वापस। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 2 सेक्टर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कौन कौन से, एक तो इंफ्रा और एक इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट जो बजट आ रहा है इस पे अमेंडमेंट बिल पास कर सकती है, कहीं ना कहीं बिल पेश करेगी, देखते हैं क्या होता है। और स्टॉक स्पेसिफिक बताऊं तो यहां NIACL, GIC RE, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, ये कुछ स्टॉक है। लेकिन NIACL और GIC RE ये सरकारी स्टॉक आपको अपने फोकस में रखने हैं बस। क्यों? क्योंकि यही बड़ी वाला मूव बन रहा है, यही बड़े मोमेंटम में चल रहे हैं और यही बड़ी तेजी आ रही है। चार्ट्स पे सुपर डुपर पॉजिटिव हो रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम मेंबर्स के लिए कि आज मैं आपके लिए जो मैं हर वीक हमारी एक वीडियो आएगी आपके लिए स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियो, उसमें आज मैं कोशिश करूंगा, कल तो मैंने आपको ETF समझाया पूरी तरीके से, होप आपको समझ में आया होगा।
आज मैं कोशिश करूंगा कि इन स्टॉक्स का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाऊं और समझाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूं डीपली। अब NIACL का स्टॉक देखूंगा मैं यहां पे, तो स्टॉक ने रिसेंटली हाई लगाया था 135 का, करेक्शन हुई मार्केट के साथ 114 पे आया, बहुत बड़ी करेक्शन हुई 20%, लेकिन शार्प रिबाउंड और 129 दोबारा, यानी कि प्रीवियस हाई को ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहा है। ये स्टॉक अपने हाई को निकालेगा, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऊपर में अराउंड दोबारा 150 रुपए के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। यहां पे मेरे कहने से कोई तुरंत खरीदने ना चला जाए, मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा। वॉलेटाइल स्टॉक है, कल को 5% गिर जाएगा, आप परेशान होने लगोगे, इसीलिए आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एक बार खुद जरूर चेक करें। नेक्स्ट GIC-RE का चार्ट खोल के देखोगे तो यहां भी आपको दिखेगा एक सुपर्ब चार्ट फॉर्मेशन। इनफैक्ट इसने तो प्रीवियस हाई को क्रॉस भी करने की तैयारी कर ली है पूरी तरीके से। अभी NIACL तो रह भी गया है, इसने 187 का हाई लगाया था 20 दिसंबर को और आज ये 185 पे 188 का आज का हाई है। वॉल्यूम 68 लाख शेयर ट्रेड हुए, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं इस स्टॉक में खरीदने, मोमेंटम को प्ले हो रहा है और ऐसा नहीं है लाइफ टाइम हाई पे आ गए, ऊपर से अच्छे खासे करेक्टेड है। लाइफ टाइम देखें तो 400 रुपए का हाई है इसका GIC-RE का, तो अभी यहां से पोटेंशियल है। तो इन स्टॉक्स को डेफिनेटली आप रडार पे रखें, प्रॉपर गाइडेंस करें, अपने आप को गाइड करें, खुद को खुद गाइड करें एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इनमें खरीदारी करने की राय होगी। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।